So, guys, today's topic is The Rocking Horse Winner uh, by D.H. Lawrence. Guys, some of you may not understand this foreign language, so I would like to use Hindi and English both together. So, guys, ये जो स्टोरी है ये पब्लिश हुआ था 1926 में। और जो डी.एच. लॉरेंस है उन्होंने लिखा था। आप लोगों को शायद पता हो नहीं होगा कि डी.एच. लॉरेंस जो है उनको ज़्यादातर लोग एक कम्युनिस्ट राइटर के हिसाब से भी मानते थे। आप लोगों ने अगर कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। ओके, तो अभी चलते हैं। ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम है हेस्टर। ओके, ये एक ऐसी महिला है जो हमेशा पैसों के पीछे भागती है। मतलब पैसा पैसा हो ना हो, ये हमेशा एक लग्जरियस लाइफ चाहती है। मतलब एक बहुत ही अमीर तरह से रहना चाहती है। ठीक है, गाड़ी वाड़ी हमेशा रहना चाहती है। तो इसने एक ये हमेशा सोचती थी कि ये बहुत अनलकी है, क्योंकि इसने एक आदमी से शादी की, उसके हस्बैंड से शादी की। तो शादी जो थी वो लव मैरिज थी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसका हस्बैंड तो उतना अमीर नहीं है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं रहता। और इनका जो हस्बैंड है ये हमेशा क्या करते हैं, पैसा तो ज़्यादा है नहीं फिर भी वो पैसा जुए में ज़्यादा हार जाते हैं। जाके पैसा कमाते हैं फिर भी ये जुए में हार जाते हैं, इनका जो हस्बैंड है। तो गाइस, ये स्टोरी और का जो और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है अंकल ऑस्कर। उनका एक बहुत अच्छा गाड़ी भी है और बहुत थोड़ा बहुत अमीर भी है। उतने ज़्यादा अमीर नहीं, फिर भी अमीर है। और जो मेन हीरो है वो है मास्टर पोल। मास्टर पोल। और वो 11 साल के एक लड़के हैं जो मास्टर पोल है। और एक करेक्टर है उनका नाम है बेसेट। ठीक है, ये बेसेट जो है इनके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। बेसेट जो है वो बैटमैन है। गाइस, आपको आर्मी में बैटमैन मिल जाएंगे जो ऑफिसर का देखभाल करते हैं, रेख देख करते हैं, उनको बैटमैन बोलते हैं। और वो एक जॉकी भी है। एक जॉकी वो है जो घोड़सवारी करते हैं, जो घोड़े के रेस में जो घोड़े के ऊपर जो बैठ के जो घोड़ा चलाता है उसको जॉकी कहते हैं, हॉर्स जॉकी। ओके, ठीक है। तो ये गाइस है, ये कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं। तो ये शुरुआत ऐसे होती है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूँगा। ये जो स्टोरी है, मास्टर पोल क्या करते हैं, हम अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो अपनी माँ के पास गए और उसने एक दिन कहा कि माँ, कि अंकल ऑस्कर के पास एक गाड़ी भी है, तो हमारे पास क्यों ऐसे क्यों गाड़ी क्यों नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, बिकॉज वी आर अनलकी, बिकॉज योर फादर इज़ अनलकी। ठीक है, तो वो बात अपने बेटे को लग गई, मतलब मास्टर पोल को लग गई वो बात। और उसने कहा कि माँ, मैं लकी हूँ। और उसके माँ ने ज़्यादा हंस के कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया मास्टर पोल को। लेकिन वो बात उसको लग गई कि हाँ, मैं लकी हूँ और मुझे लक चाहिए। लक इस स्टोरी का बहुत इम्पोर्टेंट थीम है, ये जो लक है। तो इन दोनों को और एक बात स्टूडेंट्स की, मिसेस हेस्टर का हेस्टर की दो और लड़कियां भी है। ठीक है, दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। लड़के का नाम ही मास्टर मास्टर पॉल है। तो क्या होता है, ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो एक दिन क्या हुआ कि मास्टर पॉल जो है अंकल बेसेट से मिले। तो बेसेट से बोला कि वो घोड़सवारी में पैसे भी लगा के पैसे जीतता है। तो क्या हुआ कि इस मास्टर पोल को एक आइडिया आया कि अंकल ऑस्कर जो है उनके लिए एक रॉकिंग हॉर्स लाए थे। रॉकिंग हॉर्स गाइस ये है, ये जो रॉकिंग हॉर्स देख रहे हैं, ये जो लड़के बच्चे जो चलाते हैं लकड़ी का घोड़ा, उसे ही रॉकिंग हॉर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक अंकल ऑस्कर जो है उसके लिए लाए थे। वो उसको ऊपर बैठ के हमेशा सोचता था और हमेशा वो हॉर्स राइडिंग, शेडो हॉर्स राइडिंग ही करता रहता था। और वो सिखाया था बेसेट ने। तो बेसेट को बोला कि हम लोग पैसे लगा सकते हैं हॉर्स राइडिंग में। ठीक है,
तो हॉर्स राइडिंग में पैसे लगा सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि अंकल ऑस्कर और ये मास्टर पॉल गए हॉर्स राइडिंग मैच में। हॉर्स राइडिंग मैच में जाके उसने क्या किया कि हॉर्स पे पैसा लगाया। हॉर्स पे पैसा लगाया अंकल ऑस्कर ने। और पहले पूछा मास्टर पॉल से किस पे पैसा लगाऊं। तो मास्टर पॉल ने कहा कि आप डेफोडिल्स पे लगाइए। ये जो है डेफोडिल्स, वहाँ पे और भी थे वो हॉर्स। मिर्ज़ा था, मिर्ज़ा थर्ड आया, लेंसेस्टर था वो सेकंड आया, लेकिन डेफोडिल जीत गया। सभी सोच रहे थे कि हाँ ये डेफोडिल हार जाएगा और लेंसेस्टर जीतेगा, लेकिन मास्टर पोल का जो लक था वो बहुत अच्छा था। उसने जितना जैसा सोचा उतना हो गया। तो अंकल ऑस्कर ने बोला ओके तुम्हें कैसे पता है कि ये जो मतलब डेफोडिल ही जीतेगा। तो मास्टर पोल ने बोला मुझे, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था लक ही इम्पोर्टेंट और मैं लकी हूँ। ठीक है। तो इन स्टोरी बढ़ती है आगे। अंकल ऑस्कर, मास्टर पॉल और ये बेसेट, ये तीनों मिलके पार्टनर बन जाते हैं। और उस वक्त मास्टर पॉल ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कितने पैसे उधार लिए थे कि घोड़े पे लगाने के लिए। तो 5 या फिर ये 5 पाउंड्स लगाए थे। ठीक है, 5 पाउंड्स लिए थे, उधार लिए थे। ठीक है, वो अंकल ऑस्कर से। तो उसके बाद ये तीनों जो है मास्टर पॉल, उसके बाद अंकल ऑस्कर और बेसेट, ये तीनों मिलके अभी बैटिंग करते हैं, पार्टनर बन जाते हैं और बैटिंग करते हैं बिना बताए हेस्टर को। ठीक है। तो ऐसे करते करते बैटिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग पे बैटिंग करते हैं और बहुत सारे पैसे जीतते हैं। और बहुत सारे घोड़े जैसे जीते हैं, जिससे मार्क्स पोल ने वो इम्पोर्टेंट है, डर्बी, लिवलिस पार्क, ऐसे बहुत ऐसे दो तीन और है जिन्होंने मतलब मास्टर पोल को जिताया रेस में। तो बहुत सारा पैसा भी हो गया। तो बहुत सारे पैसे के लिए 5000 पाउंड अपने वो तो चाहता था कि उसकी माँ को दे, क्योंकि माँ के पास माँ तो हमेशा पैसे के लिए लड़ती रहती थी, पैसों के लिए झगड़ा करती थी। तो अपनी माँ को कैसे खुश करे। ठीक है। तो माँ तो कहती थी हमेशा कि अनलकी है उसका हस्बैंड। तो बेटा चाहता था कि उसको दिखाए माँ मैं लकी हूँ। तो माँ तो हमेशा इग्नोर करती थी अपने बच्चे को, तो एक स्माइल दे के इग्नोर करती थी। लेकिन उसको गुस्सा आता था पोल को, तो वो चाहता था कि अपनी माँ को जाके बोले कि माँ मैं लकी हूँ, देखो मैंने पैसा कमाया। लेकिन माँ इग्नोर करती थी, माँ सुनती नहीं थी उसकी बात। तो उसने क्या किया कि 5000 रुपीज़ अंकल ऑस्कर को बोला कि मैं अपनी माँ को कैसे दूँ। तो अंकल ऑस्कर ने क्या किया, वो पैसे उसके पास पहुंचाता रहा अपने वो वकील के थ्रू। उसका एक लॉयर था, लॉयर के थ्रू अपने वो जो ये जो हेस्टर है उसके पास पहुंचा देता था। ये उसके हेस्टर की एक लॉयर थी, उस एक लॉयर है था। तो उससे अंकल ऑस्कर क्या करता था, उस लॉयर को पैसा दे देता था और वो लॉयर हेस्टर को दे देता था। तो ऐसे करते करते हेस्टर हेस्टर जो है बहुत अमीर हो गई। और उसके बाद वो फिर से वो लग्जरियस लाइफ जीने लगी। वो जो अपने सपने हैं वो पूरा करती रही। और ये है मास्टर पॉल जो है, वो हमेशा क्या करता था, रेस मैच के पहले कौन जीतेगा उसके लिए वो हमेशा हर रात को 1-2 घंटे वो हमेशा रात को घोड़े के ऊपर चढ़ के मतलब पसीना पसीना हो जाता था। कौन जीतेगा करके शेडो हॉर्स राइडिंग करता रहता है। शेडो हॉर्स राइडिंग मतलब ऐसे ही हॉर्स राइडिंग करता रहता था। और ये हॉर्स राइडिंग सिखाया था बेसेट ने। तो ये करते करते जो उसके दिमाग में आता है, वो दो नाम उसके दिमाग में आता है वही घोड़ा जीतता है। तो ये हमेशा वही करता था। करते करते उसने क्या किया, बहुत सारे पैसे जमा कर लिए, बहुत मतलब बहुत अमीर हो गया। लेकिन एक रात को और हमेशा यही सोचता था, यही सुनता था कि जब ये अंकल ऑस्कर उससे पूछते थे कि अच्छा इतना तो कमा रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे इतना आइडिया आता कहाँ से है? ऐसे क्यों तुम्हारे पास ऐसे नाम आते रहते हैं, मतलब हर कोई कैसे जीतेगा, कौन सा घोड़ा जीतेगा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? मतलब कहाँ से तुम, ये मैजिक है या क्या है? तो उसने बोला, मास्टर पॉल ने बोला नहीं अंकल,
ये मेरा एक क्योंकि घर में एक ही साउंड गूंजता रहता है, मोर मनी, मोर मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या चल रहा है इसके दिमाग में। इसके दिमाग में चल रहा है कि मोर मनी। ठीक है, मोर मनी, ये हमेशा उसके जो घर में है हमेशा गूंजता रहता है। कहीं भी जाओ रात को हमेशा गूंजता रहता है, मोर मनी, देयर इज नीड मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी। कहीं भी जाओ घर में हर वक्त रात को इसके कान में जाके बजता रहता है, विस्पर करता रहता है यही वर्ड, मोर मनी, मोर मनी। ये वर्ड जो है मोर मनी, ये विस्पर करता रहता है। तो ये वह जब भी ऐसे विस्पर करता रहता है, ये घोड़े पे चढ़ता है और घोड़ा चलाता रहता है और उसके बाद नाम आते रहते हैं। तो ऐसे ही करते करते वो एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ जो है हेस्टर ने, ये हेस्टर एक पार्टी से लौटते वक्त अपने बेटे को देखा उसने, ऐसा कर वो एकदम पागलों की तरह घोड़े पे चढ़ रहा है। तो उसके बाद अ, एक दिन क्या हुआ, उसने वो करते 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 एक बार चिल्लाया मालाबार। मालाबार एक घोड़े का नाम है गाइस। मालाबार जो है उसका लास्ट टाइम का जो बैट था वो मालाबार पे ही था। तो मालाबार क्या होता है कि मालाबार कह के वो गिर जाता है, बीमार था, एकदम बीमार जैसा पागलों जैसा हो जाता है और वो गिर जाता है वहाँ से। तो माँ उठाती है उसको, सभी अंकल ऑस्कर वगैरह आते हैं। तो वो एकदम बीमार होके बिस्तर पे गिर जाता है। और गिरने के बाद अंकल ऑस्कर आके पूछते हैं कि क्या हुआ इसको, तो ये वो घोड़े पे चढ़ रहा था और ऐसे ऐसे मालाबार कह के चिल्ला के गिर गया। तो अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं, ओके ठीक है। तो अंकल ऑस्कर नीचे जाते हैं, मालाबार क्या कहा था उसने। तो उसकी माँ बोलती है कि उसने लास्ट में एक नाम लिया था मालाबार। तो अंकल ऑस्कर क्या करते हैं, जाते हैं, जाके फ़ोन पे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कौन जीता घोड़े के रेस में, तो उसने उन्होंने बोला कि मालाबार जीता है। तो और मालाबार जीता है। तो अंकल ऑस्कर आके बोलते हैं बिस्तर में पड़े हुए मास्टर पॉल को कि पॉल देखो, मालाबार जीता है। तो हाँ हाँ, मैंने बोला था ना मालाबार, मालाबार ही जीतेगा। पॉल उठ जाता है, उठ के बोलता है मालाबार जीत जाएगा, मैंने बोला था ना। तो तो हम लोग कितना जीते, 75 से 80,000 पाउंड्स वो लोग जीत गए। 80,000 पाउंड जीत गए और बहुत बहुत खुशी से होके बोल रहा था, हाँ हम लोग मैं 80,000 पाउंड जीत गया। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने बोला था कि मैंने आप माँ को बोला उसने कि माँ मैंने आपको कहा था ना कि मैं लकी हूँ। तो उसने बोला, ओ हाँ बेटा, तुमने तो बोला था, तुमने तो मुझे कभी ऐसा बोला ही नहीं कि तुम मतलब लकी हो। उसने अपनी माँ ने उसको रिप्लाई दिया। और उसके बाद वो मास्टर पॉल जो है वही बिस्तर पे ही मर गया। तो उसके बाद सभी दुखी हो गए। तो अंकल ऑस्कर ने बोला, अरे तुमने 80 पाउंड तो जीत लिया, लेकिन ये तुम्हारे बेटे ने 80 पाउंड तो जिता दिया, लेकिन ये नो डेविल सन, उसको बोलता है, वो मास्टर पोल को बोलते हैं डेविल सन, लेकिन ऑड 80,000 पाउंड जो है वो तुमको दे गया, लेकिन ये अपने ये डेविल सन जो है हमारा जो है ये तो चला गया, मर गया। तो ऐसे ही करके ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है।